Good morning, students. And our today's topic is method of training. As in our previous video, we have got to know about training and development. And in this video, we will study about the methods of training. So, training is of two types. First is on-the-job training, and second one is off-the-job training. So, first of all is on-the-job training. When the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training. Under this method, the employee learn by doing. This method is suitable only for technical jobs, and the advantage of this method is employees can learn the practical problem while working on the job. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इस मेथड की ये है कि जो भी एम्प्लॉय है ही इज़ लर्निंग बाय डूइंग, वो जॉब पे ही अपना काम सीख रहा है और कर रहा है वहीं पर, एंड ही इज़ ऑल्सो लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. जो भी है प्रैक्टिकली उसको सारी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है ऑन द जॉब. बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, अगर वी आर प्रोवाइडिंग while using the very expensive or sophisticated machinery, it leads to breakdown of the machinery and जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की वो भी बहुत ज़्यादा होगी. अगर जैसे हम लोग जो ट्रेनिंग्स हैं उनको ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारी जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इससे जो हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है. सो इन दैट केस इट शुड बी अवॉइडेड. ऐसे केस में हम लोग को ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम their वर्क पोजिशन. मीन्स एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ही इज़ ट्रेंड नॉट एट द वर्क प्लेस बट समवेयर एल्स. उसको तो जॉब है वो कहीं और प्रोवाइड की जा रही है उसके वर्क प्लेस के अलावा. दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ मोर सूटेबल फॉर द मैनेजरियल जॉब्स. पोजीशन एज कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आर हेल्प टू ट्रेन द मैनेजर्स. ये मेथड वहीं पे सूटेबल है जहाँ पे मैनेजरियल जॉब पोजीशन है. एज कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू वी कैन एबल टू ट्रेन द managers. Now there are some common and the popular techniques of training under the on the job method. First is apprenticeship training programs or apprenticeship program. The workers seeking to enter skilled jobs are sent in apprenticeship training program, which is an on the job method of training. In this, a master worker or the trainer is appointed who guides the worker or learner regarding the skill of job. The master worker performs the job and the trainee learns and observe him performing. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या है, जितने भी ट्रेनीज हैं दे जॉइन द ट्रेनिंग मेथड एंड देयर इज़ अ ट्रेनर. एक ट्रेनर को अपॉइंट किया जाता है जो कि गाइड करता है ट्रेनीज को हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क और द स्किल ऑफ द जॉब. देन द मास्टर हिमसेल्फ वर्क एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रेनीज ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग. जो भी मास्टर वर्कर है वो जॉब परफॉर्म करता है और जो ट्रेनीज हैं वो ऑब्जर्व करते हैं हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग. देन दे लर्न द स्किल. फिर धीरे धीरे वो स्किल को सीखते हैं एंड स्लोली दे टेकन अप द चार्ज. धीरे धीरे जो ऑब्जर्वर जो ट्रेनर है वो उनको सिखाता है, उनको चार्ज देता है. देन ही हिमसेल्फ प्रोवाइड हिम ट्रेनिंग. और वो फिर जब वो काम करते हैं तो वो उनको ऑब्जर्व करता है वेदर दे आर डूइंग इट परफेक्टली और नॉट. व्हेन द ट्रेनी गेट द चार्ज ऑफ द जॉब पोजीशन एंड नाउ दे आर सूटेबल फॉर द एंटरिंग द जॉब. इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर मास्टर जो है वो सारी जो है स्किल्स प्रोवाइड करता है ट्रेनी को,
और जब जो ट्रेनी है वो सारा काम सीख जाता है, सारी स्किल सीख जाता है, देन जो है वो अपना जो वर्क पोजीशन है उसको एक्वायर कर सकता है। ये जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ये वहीं सूटेबल है जहाँ पे पर्टिकुलर हमें स्किल ट्रेड्स चाहिए कुछ, जैसे कि प्लम्बर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, आयरन वर्कर्स के लिए हैं। दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज internship. Internship is an agreement between the professional institutes and the corporate sector, where professional institutes send their students to the various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes. Internship में क्या है, जो professional institutes हैं they are having agreement with the corporate sector, and जो various companies हैं वो स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर जो फ्रेश आइडियाज़ हैं पीपल के, लेटेस्ट नॉलेज है, वो कंपनी को मिलती हैं एंड दे आर पेइंग देम वेरी लेस सैलरी। दिस इज कॉल्ड स्टिपेंड। ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। इसमें जो दोनों तरफ से जो है वो फ़ायदा है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स हैं दे विल गेट द प्रॉपर वर्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दे पेड देम ओनली वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी, दैट इज़ कॉल्ड स्टिपेंड। एंड स्टूडेंट्स को ये है इसमें फ़ायदा कि उनको जो रियल वर्क कंडीशन है उसमें वर्क करने के लिए मिलता है। So it is a practical training provided by the corporate sector to the students. Next one is induction or orientation training. Induction or orientation is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start work. Orientation या induction क्या है, एक particular employee को रिसीव करना, वेलकमिंग करना जब वो ज्वाइन करता है वर्क को। ये इसीलिए किया जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बेसिक कंपनी के बारे में, ताकि वो क्विकली एंड हैप्पीली जो है वर्क स्टार्ट कर सके, एडजस्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में। द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम एंड डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये इसीलिए किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी बिलोंगिंगनेस जो है वो क्रिएट कर पाए एंड ही फील एट होम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन इनेबल्स द एम्प्लॉय टू हैव अ गुड स्टार्ट एंड डेवलप हिज ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑन द जॉब। ये इसीलिए किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ जो है उसको इंड्यूस किया जाता है, सो he will able to develop his overall effectiveness, कि वो proper effectiveness से work कर पाए अपना। because a newcomer has, due to his shyness or nervousness in meeting the people, ये इसीलिए किया जाता है, और कि जो न्यूकमर है जो उसकी शाइनेस है टूवर्ड्स द अदर वो दूर हो पाए, एंड टू बिल्ड confidence in the new employee, to develop a sense of belongingness and loyalty। ये इसीलिए भी किया जाता है कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि वो एज ए अपना ही समझ के वर्क करे और लॉयल्टी से वर्क करे। टू डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूकमर एंड द एम्प्लॉयज़ दैट आर ऑलरेडी वर्किंग। ये इसीलिए भी किया जाता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाए जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं प्लस जो न्यू वर्कर्स हैं उनमें। To ensure newcomers don't form negative attitudes toward the organization or the job। ये इसीलिए भी किया जाता है कि जो न्यूकमर्स हैं वो एक नेगेटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ना रखें। टू गिव द न्यूकमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि वॉशरूम कहाँ है, रेस्ट रूम कहाँ है, कैफेटेरियाज, लीव रूल्स, ये सब जो है न्यूकमर्स की हेल्प करता है
to adjust within the organization. Formal induction program must provide following information to the employee. First, brief history and operation of the company. कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके वर्किंग के बारे में और हिस्ट्री के बारे में कि हाउ द कंपनी हैज़ इस्टेब्लिश्ड, व्हाट आर इट्स achievements, how it's working, product and services of the company, which services are provided by the company or which products are provided by the company, company's organizational structure, about the organizational structure of the company. Next is rules, regulation, policies and procedures of the company, responsibilities and authorities of the employee, grievances, procedures and safety rules, suggestion schemes, terms and condition of services such as wages, working hours, holidays, etc., disciplinary procedures, opportunities for training programs, transfer, etc. So these are some formal introduction program information that was provided to the employee in the formal induction program. So now it's our next topic, that is the off-the-job training method. So off-the-job training method में हम जो यूज़ करते हैं टेक्निक, that is vestibule school, or it means the duplicate model of the organization. Generally vestibule school और duplicate model of organization का क्या मीन्स है? नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो मशीनरी है दैट इज़ वेरी डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव, सो जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द मशीनरी विदाउट एनी ट्रेनिंग. सो in vestibule school a dummy model of machinery is prepared and instead of using original machinery employees are trained on a dummy model. तो इसमें क्या है, एक डुप्लीकेट या एक डमी मॉडल जो रेडी किया जाता है जिससे कि उनको ओरिजिनल मशीनरी ना प्रोवाइड करके डमी मॉडल पे सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज़ हों और जो वेस्टेज है वो रिसोर्सेज की ना हो. एग्जाम्पल है, अकाउंटेंट हु हैव टू मेक एंट्रीज इन द इन्वेंट्री रजिस्टर or cash register, they are first supplied the duplicate register with the same column as in the original register, and when they become perfect in making entries in the duplicate register then they are handed over with the original register. जैसे हम अगर अकाउंटेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो अकाउंटेंट को इन्वेंट्री रजिस्टर जो है पहले डुप्लीकेट इन्वेंट्री रजिस्टर प्रोवाइड किया जाता है with the same column as in the original register. When he becomes a perfect in the making entries then he will hand over the original register. So this is the vestibule school training method of the job training. So with help of this we can use the best way our resources. So with this topic there is the end of our chapter. Thank